Jai Hind everyone, this is Anju here. So let us begin with the composition number 10, and the topic of this composition is organize your life. Try and organize your life as much as possible. Keep a handy schedule and stick to it. Decide the night before what you plan to do the next day. Keep things where they should be. Make a list of things to do. That way, you will not forget and will be able to proceed smoothly from one thing to another. Don't keep work pending. Get it done as soon as you can. Each day brings fresh problems, so try not to clutter the future with today's work. Why not stop right now and plan out a few things for the next few days, weeks and years? Thank you. तो चलिए दोस्तों, अब हम इसी अनुच्छेद को दोबारा हिंदी में सुनेंगे, जो इस प्रकार है। इसका शीर्षक है अपने जीवन को व्यवस्थित करें। तो चलिए सुनते हैं अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए। जितना हो सके अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करें। एक आसान कार्यक्रम या अनुसूची या रूटीन, एक आसान रूटीन रखें और उस रूटीन को हमेशा फॉलो करते रहें और उस रूटीन में हमेशा लगे रहें। आप अगले दिन क्या करने वाले हैं इसकी अनुसूची जो है, इसका लिस्ट जो है अगले दिन रात को ही आपको बनाना है कि दूसरे दिन आपको करना क्या है। इससे क्या होगा दोस्तों, चीज़ों को वहीं रखें जहाँ उन्हें होनी चाहिए। इधर का चीज़ उधर, उधर का इधर, ऊपर का नीचे, दायां बायां मत रखिए। चीज़ों को वहीं रखिए जहाँ से निकाल के लेके आए थे आप। वापस जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा तो आप वहीं पे जाके रखें। चीज़ों को वहीं रखें जहाँ उसे होना चाहिए। इस तरह आप भूल नहीं पाएंगे और एक चीज़ दूसरी चीज़ की ओर आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। इसका कहने का मतलब है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ की ओर आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, हमने रात को कुछ खाया पिया और वहीं सिटिंग हॉल के टेबल में रात को रख दिया और फिर वो रात को वहीं के वहीं पड़े रहे और सुबह हमें गुड मॉर्निंग में फिर गुड मॉर्निंग हो गया और हम फिर सुबह एक दूसरे काम के लिए निकल लिए। फिर हमको कार की चाबी नहीं मिल रही है। हमने तो रात को उसी टेबल पे रखा था जहाँ पे हमने खाना खाया था, बोल के वो प्लेट इधर का उधर लेके चल रहे हैं हम और कार की चाबी ढूंढ रहे हैं। तो इससे तो फिर अस्त व्यस्त हो गया और हम जो चीज़ ढूंढ रहे थे वो भी नहीं मिल रहा है हमको और समय ऊपर से दूसरा हमारा समय ऊपर से बर्बाद हो रहा है। इससे गुस्सा भी आता है, यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ता है, सब कुछ होता है दोस्तों। तो एक छोटी सी चीज़ अगर हम उसको व्यवस्थित रूप से करते जाएंगे तो सब कुछ ठीक ठाक होगा दोस्तों। तो ये लेखक हमें बता रहे हैं कि आज की समस्या जो है आज ये आपको ख़त्म करना है। कल क्या करना है, अगले दिन रात को ही आपको अनुसूची बनाना है, रूटीन बनाना है, लिस्ट बनाना है कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ताकि आप अस्त व्यस्त ना हो और चीज़ें जहाँ रखी थी वहीं पे हो, व्यवस्थित रूप में हो और आप आसानी से आगे बढ़ पाएँ। तो चलिए आगे सुनते हैं फिर क्या बता रहे हैं। काम को अपूर्ण मत रखें, जितना जल्दी हो सके पूरा करें। अपूर्ण करेंगे तो फिर अभी एक काम हमने छोड़ दिया, कुछ काम कर रहे थे सुबह घर का, तो वो काम उसको पूरा किए बगैर ही हमने छोड़ दिया तो फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा काम आएगा और हम सुबह सबसे पहले उठ के क्या कर रहे थे वही हम भूल जाते हैं दूसरे काम के चक्कर में। तो इससे क्या होगा, हमारे ऊपर ही प्रेशर होगा, हमारे ऊपर ही ज़्यादा लोड बढ़ेगा और हम नहीं कर पाएंगे इसको। इसलिए जितना हो सके हमें काम को पूरा करके ही छोड़ना है। हर दिन एक नई समस्याएं लेकर आता है, इसलिए कोशिश करें कि आज के काम को भविष्य में अस्त व्यस्त न होने दें। जितना हो सके आज के काम को हमें आज ही के दिन ख़त्म करना है। जो आज हमने काम शुरू किया है उसको हमें आज ही के दिन ख़त्म करना है ताकि कल जाके हमें दूसरे काम के लिए समय निकाल पाए। तो लेखक हमें बता रहे हैं कि हमें कभी भी अगले दिन के काम को दूसरे दिन नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई काम होते हैं जो एक ही दिन में हम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए 2-3 दिन लग सकते हैं। किसी कोई काम तो 2-3 साल भी लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे काम होते हैं उनको हम आज जितना हो सके आज के दिन ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कल फिर
कल सवेरे ही हमें फिर दूसरी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारा काम वो आते जाते रहता है। ये रूटीन है, ये हमारा ऐसा ही जीवन ऐसा ही चलता रहता है दोस्तों। बचपन से हमने देखा है कि चाहे बच्चों का हो या जवान लोगों का हो, चाहे बूढ़ों का हो, किसी का भी हो, आज की समस्या है और कल की फिर दूसरी आएगी। उसी तरह हमारा जीवन भी चलते जाएगा और हम भी चलते जाएंगे दोस्तों। तो जितना हो सके हमें आज के दिन ख़त्म करना है। क्यों ना हम अभी रुकें और अगले कुछ दिनों, हफ्तों, वर्षों के लिए कुछ चीज़ों की योजना बनाएं। तो लेखक हमें समझा रहे हैं कि चलिए हम थोड़ी देर रुकते हैं और सोचते हैं कि हमें खुद को हम 3 महीने बाद कहाँ देखना चाहते हैं। हम ऐसा काम करेंगे, हम ऐसे व्यवस्थित रूप से चलेंगे कि हम ऐसा व्यवस्थित रूप से चलेंगे तो हमें खुद को, अपने आप को हम 3 महीने बाद कहाँ देखना चाहेंगे, उसके 6 महीने बाद हम कहाँ होंगे, आज कहाँ खड़े हैं और हम 3 महीने बाद क्या करेंगे, और 6 महीने बाद हमें क्या उपलब्धि होगी, हमारे को कौन कौन से जो हैबिट्स है हमारे, जो हम डेली फॉलो करते हैं, रोज़ हमारा अनुसूची जो हम बनाते हैं उसमें हमें क्या क्या समस्याएं आएगी, क्या क्या हम उसमें नई चीज़ें लाके जोड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ी देर बैठ के सोचें और हमें खुद को बनाना है दोस्तों। कोई दूसरा नहीं आएगा आपको बनाने के लिए। आपकी कमी कमज़ोरी क्या है वो सिर्फ आपको पता है, और उसको कहाँ ठीक करना है वो भी आप ही को पता होता है दोस्तों। इसलिए हमें खुद को बनाना है और खुद को जानना है। इसलिए लेखक बता रहे हैं कि थोड़ी देर बैठ के सोचें और ये सोचें कि हमें 3 महीने बाद कहाँ पहुँचना है, हम कितने ऊंचे उड़ान भर सकते हैं 3 महीने बाद, उसके बाद 6 महीने बाद कहाँ पहुँच सकते हैं, उसके बाद 1 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं आपको, खुद को आप कहाँ ले जा रहे हैं और खुद को कहाँ रखना चाहते हैं, ये सब आप ही के हाथ में होता है दोस्तों। तो चलिए अभी से शुरू करते हैं। हमें क्या बनना है, क्या करना है, वो हमारे हाथ में ही होता है। लोगों के भरोसे ना बैठें, अपना जीवन स्वयं व्यवस्थित करें, स्वयं की अनुसूची बनाएं और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों ये रचना आपको कैसी लगी, इसका कमेंट, इसका सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल सुनेंगे 11 नंबर का। धन्यवाद।